पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के नताइज पर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी हमने देखा, आज मौलाना साहब ने तो इलेक्शन के नताइज को ही मुस्तरद कर दिया, बड़ी वाज़ेह उन्होंने अपनी पोजीशन कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? यहाँ से आपने कराची से 15 नशस्तें हासिल कर ली, मजमूई तौर पर 17 नशस्तें हासिल कर ली। ये नतीजा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या ये सरप्राइजिंग है आपके लिए? अभी भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ इलेक्शन को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबाब, ये बड़ा क्लियर है कि कराची जो है हमेशा से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक रहा है और 2018 में भी अगर आप पीएसपी के और एमक्यूएम के जो कैंडिडेट्स थे उनके वोट अगर मिला लें तो कोई तीसरी जमात उसके मुकाबले पे नहीं आ सकती थी। और फिर 2018 के बाद जो परफॉर्मेंस रही है 4 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो परफॉर्मेंस सबके सामने है। कराची से 14 सीटें उन्होंने ली थी और उन्होंने कराची के लिए तो क्या पूरे मुल्क के लिए कोई डिलीवर नहीं किया। खासतौर पर कराची में डिलीवरेंस लेवल उनका बिल्कुल जीरो रहा। अब जहां तक बात है ये हालिया इलेक्शन की, तो देखें हालिया इलेक्शन में इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। हाँ, हमें थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी जो सूबाई असेंबली की नशिस्तें, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें 35-36 नशिस्तें मिलेंगी, लेकिन हमें वो नशिस्तें नहीं मिल सकी। लेकिन अब उसमें जो भी है हमारी लीगल टीम उसको देख रही है कि कहाँ पे हमें जो है वो एतराज़ात को दाखिल करना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम भी यही चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है मामला को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा। और इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाहिर सी बात है हमने बहुत कुछ फील किया है इस इलेक्शन में और हमेशा फील करते हैं, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। और अगले 5 साल में इंशाअल्लाह ताला जब भी इलेक्शन हो, एक पूरा साल भर पहले प्रोसीजर शुरू होना चाहिए। हमारे यहाँ जो है खास तौर पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग। अब ये अर्शद साहब बड़ी हैरानकुन बात है कि सिर्फ हारने वालों को इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है बल्कि जीतने वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो भी इलेक्शन कमीशन और पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान उठाएं। लेकिन शर्मिला साहब, इस पर मैं अर्शद साहब की तरफ भी जाऊँगा। ये जो फॉर्म 45 और 47 के इशूज़ सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास अपने तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौजूद हैं और उसके मुताबिक वो विनर हैं और अनाउंसमेंट किसी और की हो गई है। तो अब ये पहले इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर लेना चाहिए या फिर इसको हम इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें और आगे हुकूमत साजी की तरफ बढ़ें? नहीं, कौन कहता है ये मसाइल छोड़े जाएं? बिल्कुल, वो अगर ऐसी चीजें हैं तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, वो अपना प्रूफ शो करें। हमारे पास जो हमारे प्रूफ थे, हमारे जो फॉर्म 45 थे वो हमने जमा करवाए हैं, जाहिर सी बात है। और उस हिसाब से जो भी सीटें जीती हैं अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम ने स्वीप करना था पहले से। जो है वो कराची में एमक्यूएम के लिए अवाम का जो जोश और जज्बा था वो नजर आ रहा था। और आप जो दूसरी जमातों की बात कर रहे हैं, मैंने आपको दोनों जमातों की मिसाल दे दी। पीटीआई की मैंने मिसाल दे दी कि पीटीआई की परफॉर्मेंस 4 साल में रही क्या। पीटीआई ने कुछ अगर परफॉर्म किया होता, कराची के लोगों को कुछ डिलीवर किया होता तो फिर बात थी। ये सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया के प्रोफेशनल्स को हायर करके और सोशल मीडिया की टीम से इलेक्शन जीतना जो है ना, ये अब आवाम की समझ में आ गया है कि सोशल मीडिया जो है उससे आप जो है वोट नहीं जीत सकते, आपको डिलीवर करके जीतना होता है। सिमिलरली जमात इस्लामी, लेकिन अर्शद साहब ये जमात इस्लामी वाले अगर आके बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जीते हैं और उनके पास फॉर्म 45 भी हैं, टीएलपी वाले भी आकर बता रहे हैं, मुख्तलिफ जमातें जीडीए आकर क्लेम कर रही है, तो वो तो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को क्लेम कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि एमक्यूएम जीती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। अच्छा, जमात इस्लामी नहीं कर रही अपना क्लेम? अपना तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में भी वो बात कर रहे हैं कि जी फला जगह से। वो देखे ना, वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात कर रहे हैं, ये अपनी बात कर लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें। बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरदस्ती सोशल मीडिया के जरिए नहीं जितवाया जा सकता। सोशल मीडिया की जंग से, और खास तौर पर जो हमारे यहाँ की देखें कराची में जो है, कराची के लोग समझदार हैं, कराची के लोगों को पता है। कराची में एमक्यूएम ने जो सीटें अगर लूज भी की हैं तो वो एमक्यूएम जो है पहले भी लूज करती रही है। जो सीटें एमक्यूएम ने जीती, हिस्टोरिकली एमक्यूएम हमेशा वो सीटें जीतती रही है। तो एमक्यूएम अपनी जीती हुई सीटों पर दोबारा से उसको अवाम ने वोट दिया है। दोबारा से एमक्यूएम जो है वो अपने मैंडेट को लेकर कराची की अवाम की, सिंध के अर्बन एरियाज की अवाम की नुमाइंदगी करेगी। और अगर किसी को एतराज़ात हैं तो वो एतराज़ात जो हैं, जिनके पास अगर किसी के पास सबूत हैं, हमारे पास जो सबूत हैं हमने जमा कराए और हमें जो है हमारी जीत का अनाउंसमेंट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज नोटिफिकेशन भी हो गया है। ठीक है, अब अगर किसी को एतराज है, किसी के पास फॉर्म 45 हैं, जो फॉर्म 45 हमने पिटीशन में देखे हैं, ना उनके ऊपर दस्तखत हैं, ना उनके ऊपर जो है वो कोई किसी पे सिग्नेचर नहीं है, तो किसी पे दस्तखत नहीं है, तो किसी पे स्टैंप नहीं है,
तो अपनी मर्जी के फॉर्म 45 बना के तो कोई नहीं जीत सकता। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत चाहिए होते हैं और पोलिंग ऑफिसर्स के दस्तखत चाहिए होते हैं। मैं भी आपको यही कहने लगा था, लेकिन आपने बात को डाइवर्सिफाई कर दिया कि आइंदा के लिए इलेक्शनों में सबके लिए ये एक जो है सबको समझना चाहिए कि जो भी आपके फॉर्म 45 हैं उसके ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होना जरूरी होते हैं, पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होना जरूरी होते हैं। आप ब्लैंक फॉर्म 45 कहीं जमा कराओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।